13 रबी अव्वल को मेरे जेठ को मारा था, 16 रबी अव्वल को मेरे शोहर को मारा था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने घर से लोगों की मदद कर सकूं। इस कराची या पाकिस्तान के अंदर कोई सियासत के अंदर कोई बच्चा जाए। पैदा जब हुई थी जब इनकी आंखें भी चली गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन बुखारी और मैं हूं सोनिया शहजाद खान और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशियात बहारे रमज़ान। नाजरीन, बहारे रमज़ान में हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी मुलाकात ऐसी फैमिलीज से करवाएं जो कि बहुत नीडी हैं, जो कि जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। लेकिन शाहिद, आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कराची की एक ऐसी बाहिम्मत बेटी से जिसने अपने घर में जनाजे उठते हुए देखे। सियासी पार्टीज ने उनको कुछ दिया तो नहीं, लेकिन उनसे लिया बहुत कुछ। बिल्कुल ऐसा ही। एक ऐसी ही कराची की बाहिम्मत बेटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह। क्यों रो रही हैं? आप बाहिम्मत हैं। हिम्मत रखनी है कि सियासत ने कुछ नहीं दिया आपको सिवाय जनाजों के। जी हाँ। क्या हुआ था बताएं, किस तरह आपके शौहर का ये वाकया हुआ, ज़रा बताएं। पहले मेरे जेठ को मारा था 2013 में। ठीक। उनको 6 गोलियां मारी थी। उनका रोज़ा था उसे जी। एक दिन के गैप से फिर मेरे हस्बैंड को मारा। 13 रबी अव्वल को मेरे जेठ को मारा था, 16 रबी अव्वल को मेरे शोहर को मारा था। अच्छा। सिर्फ इस डिस्टेंस पे क्या दोनों की शक्लें मिलती थी, जुड़वा भाई थे वो। जिंदगी उजड़ गई पूरी। जी। और उसी की उसमें ही हमारे से पुलिस वालों ने घर खाली करवा लिया। क्यों? क्या आपके घर में हमला होने वाला है, आप पूरा घर खाली कर दो। और ये जो बच्ची है मेरी, ये इद्दत में पैदा हुई है, इनको कुछ नहीं पता। इसको पता ही नहीं कि इसका बाप, जी, इसकी दुनिया में आने से पहले इसका बाप इस दुनिया से चला गया। जी। इन ये पैदा जब हुई थी जब इनकी आंखें भी चली गई, क्योंकि मेरे भी जो हालात गुजरे उस चक्कर में, जब मैं ये पैदा हुई हैं, ये पैदा भी ऐसे हुई थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो चिनौड़ हॉस्पिटल वालों ने फिर थोड़ी सपोर्ट करी थी, तो फिर मेरा ऑपरेट हुआ था। ऑपरेट से ही बेटी मेरे पैदा हुई। तो आज तक उन कातलों का नहीं पता चला, मारने वालों का कुछ भी नहीं पता चला, किसी का कुछ भी नहीं। इसके बाद जिंदगी जो है वो बिल्कुल बस ऐसी हो गई, कभी किसी के यहाँ, कभी कुछ इस तरीके से। कोई जॉब, यानी कि फाइनली जॉब भी नहीं हो पा रही। फिर इसके बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में तो और हालात ज़्यादा बिगड़ते चले गए। इससे पहले जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। खाना पीना बहुत अच्छा, रहन सहन, अल्लाह का शुक्र। बच्चे स्कूल जाते थे? जी हाँ, बच्चे मेरे स्कूल जाते थे। क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड स्टेट एजेंसी थी, उनकी स्टेट एजेंसी थी। और यहीं रहते थे सरजानी में? जी हाँ, सरजानी में, शुरू से सरजानी में रहे हूँ। उनके इंतकाल के बाद, दुनिया से जाने के बाद, एक पहाड़ आप पे टूट पड़ा। जी हाँ। इस माशरे ने क्या सपोर्ट करी, आपके घर वालों ने क्या सपोर्ट करी, आपके बहन भाई तो होंगे ना? जी हाँ। सहारा बने वो? वालिद साहब थे मेरे शौहर के डेथ के बाद। वालिद साहब ने उनका गम लेके, उनके 1 साल में मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह। फिर 3 साल बाद जब मेरे देवर का हुआ तो उनके गम में मेरे ससुर भी चले गए। वो भुट्टो का ठेला लगाते थे। भुट्टे जो? जी हाँ, मकई का भुट्टा। मकई का जो भुट्टा होता है वो बेचते थे 5-5 रुपए में। तो इस सियासत ने आपको दिया कुछ नहीं? वो सियासतदान जिनके लिए आपका शौहर काम करता था जिस सियासी तंजीम में, जी, उनका कोई नुमाइंदा आया दुख बांटने के लिए कि किस हाल में? कुछ नहीं, बस ये कहा कि आप जो हैं, हमें यकीन नहीं है कि वो मरे हैं, आप प्रूफ लेके आए। एक बात बताएं, एक बेवा औरत से उसके शौहर के मरे हुए का क्या प्रूफ हो सकता है? एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसका जनाजा हुआ होगा, तदफीन हुई होगी, उसका क्या, उससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? कुछ भी नहीं। बस ये मुझे ये कह के टाल दिया गया है कि आप प्रूफ लेके आए। मैं अपने 2 बच्चों को लेके घूमती रही, कुछ भी नहीं। हालात मेरे इस कदर परेशान, इस कदर हालत थे कि मेरे वालिद साहब मेरा गम लेके, वो भी इनका भी था। बहुत मुश्किल वक्त होगा अकीला, मतलब मैं सोच के भी मुझे हो रहा है कि उस वक्त आपने इतनी हिम्मत की, बहुत बार, और आज भी आप हिम्मत कर रही हैं और अपनी फैमिली को जिस तरह से चला रही हैं। मेरी ये ख्वाहिश है मेरे बच्चे पढ़ लें। जब तक मेरी ज़िंदगी अल्लाह ने दी,
मैं इनको पढ़ा के रहूँगी। आप चाहेंगी कि क्या आपकी औलाद में से कोई किसी सियासी जमात का हिस्सा बने? नहीं, कभी भी नहीं चाहूँगी। कोई क्या, कोई इस कराची या पाकिस्तान के अंदर कोई सियासत के अंदर कोई बच्चा जाए या किसी के घर का लाल चला जाए या उसके शौहर जाए या उसका भाई जाए, है तो एक फैमिली का सरबरा, भाई हो या शौहर हो या भाई हो या बेटा हो। अल्लाह अकबर। सोनिया, ये वो बाहिम्मत औरत है जो इस वक्त अपने बच्चों को लेके बैठी हुई। कितने, 2 बच्चे हैं आपके? या 3 हैं, हुरिया, मशारिब, आमना। आमना। आज जब हम घर पर आए तो हमने देखा इस बच्ची ने, मासूम सी बच्ची ने, सोनिया रोज़ा रखा था। स्कूल जाती हो? जी। कौन सी क्लास में? 1 क्लास में। क्या बनना चाहती हो बड़े होके? टीचर। टीचर। पढ़ाओगी, बच्चों को पढ़ाओगी? हाँ, आज रोज़ा रखा था, लग रहा था रोज़ा? नहीं। माशाल्लाह। आज हम आपके घर में, आपको खुशी हुई नहीं हुई? हुई है। शाहिद, इन्होंने मुझे बताया कि ये फर्स्ट भी आई हैं। माशाल्लाह। ये मुझे बता रही थी कि इन्होंने पहली क्लास बताया ना, पहली क्लास आपने 2 बार पढ़ ली है। अच्छा, 2 बार पढ़ ली? 2 बार पढ़ ली है। अब ये डायरेक्ट 4th में जाएंगी, इसीलिए जंप करेंगे आप? जी। अपनी अम्मी का सहारा बनेंगी बड़े होके, है ना? माशाल्लाह। नाज़रीन, ये वो बाहिम्मत औरत की शहज़ादी है, कम उम्र है लेकिन अज़म पुख्ता है इसके, बड़े होके टीचर बनेगी। बाप तो नहीं रहा इसका दुनिया में, इसको यही नहीं पता कि मेरा बाप कौन था, क्योंकि जब इसका बाप इस दुनिया से रुखसत हुआ तो ये दुनिया में आ रही थी, नहीं पता था उसको मेरा बाप है कौन। इस सियासत की भेंट चढ़ गया सोनिया, और बाहिम्मत औरत आज इस कौम को एक पैगाम दे रही है। इस सियासत ने सिवाय लोगों के घर उजाड़े और कुछ नहीं दिया। ये वो फैमिली है इसका हंसता बसता घर उजड़ गया। आज ये बाहिम्मत औरत अकेली तन तनहा चीज़ की दुकान खोल के बाहर बैठी हुई है, और उससे मुश्किल से कितने की चीज़ें बेच देती होगी, क्या होता होगा? बस रोज़ाना 50 रुपये या 100 रुपये, बस कुछ भी नहीं। 50 रुपये या 100 रुपये, क्योंकि गली के बच्चे हैं। बस कैसे गुजारा होता होगा मेरी? बस अल्लाह क्या है। अकेला किराए का घर है आपका ये? जी हाँ, मैं क्रॉपिंग करती हूँ। क्रॉपिंग क्या होती है? एक शीट होती है सर, उसके धागे कटिंग करना होता है। अच्छा, धागे कटिंग साइडों में होती है। धागे लगे होते जी हाँ। हैं। उससे क्या मिल जाता है? वो 25 रुपये की एक गज़ होती है, वो मैं पूरे महीने बाद 45 दिन बाद उसके पैसे मिलते हैं, तो फिर उनको जमा करके, जैसे यानी कि मालिकान बहुत अच्छी हैं कि कभी 500 रुपये, कभी 1000 रुपये, इस तरीके से ले देती हूँ मैंने को किराया। 45 दिन बाद पैसे मिलते? जी हाँ। तो रोज़मर्रा के लिए, अब हम आपके घर आए थे, हमने देखा इस बच्ची का भी रोज़ा था, आपके यहाँ कुछ रोज़े की इफ्तारी का कोई एहतमाम भी नहीं था कुछ? सर बस शौक, बस अल्लाह की मर्ज़ी से जो होता है, कहती है मम्मा आप सालन रोटी बना ले करें, हमारे पास तारीफ नहीं होती, जो है हम उससे सही मेरी बेटी को मैं रोज़ा रख लेते हैं। आपकी बेटी का स्कूल भी छूटा था, अभी ये मुझे बता रही थी कि इसने क्लास 1 2 दफ़ा क्यों पढ़ी, तो इतने ऐसे हालात रहे आपके कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा सके? जी, अभी भी यही हालत है मैडम कि मैं इसकी फ़ीस नहीं भर पाती। फिर कभी कहीं किसी के घर पे मैं काम भी करने लगी थी, मैं जॉब भी करती थी, लेकिन जिस हालात के अंदर आपको पता है मैं हो गई हूँ जिस तरह की, इस लिहाज में जॉब बहुत मुश्किल मिलती है। ये है, और अब मैं अपनी बेटी को लेके नहीं छोड़ सकती अकेला इस माशरे के ऊपर। नहीं नहीं, इस शहजादी की हिफाजत करने वाले शहर के अंदर बहुत फरिश्ते मौजूद हैं। मुझसे प्रोग्राम नहीं हो पा रहा क्योंकि इतनी दुख भरी दास्तान इस औरत की कि इस नफ्सा नफसी के दौर में अकेली तन तना बाकी बाहिम्मत मुजाहिद औरत है। ये सोनिया इस बच्ची को लेके चल रही है, शौहर चला गया इस दुनिया से। एक नहीं शाहिद, इन्होंने कई जनाजे उठते हुए देखे, पहले अपने जेठ का, फिर अपने शौहर का, फिर अपने देवर का, फिर अपने बाप का, और फिर अपने ससुर का। जी, पूरा ख़ानदान खत्म, पूरा ख़ानदान सियासत में पूरा खानदान सियासत की वजह से। जी, गुजारिश करूँगा उन मुखैर हज़रात से कि अल्लाह ने आपको भी साहिब औलाद रखा हुआ है, दुनिया की सारी नेमतें दी होंगी आपको, यकीन करें इन लोगों का दुख बांटें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये खातून जो है इस वक्त आपकी इमदाद के मुंतज़र है, ना कि उन सियासतदानों की जिनकी वजह से इसके शौहर का जनाजा इस घर से निकला। इसकी आंखों के सामने उसको जनाजा देखना पड़ा अपने शौहर का, और कोई पूछने नहीं आया।
और सितन ज़रफ़ी तो यह है सोनिया कि इनके ख़ानदान के लोग भी नहीं आते, ख़ानदान के लोग भी नहीं आते, खून सफ़ेद हो चुका है, इतनी नफसी हो चुकी है। अकीला, अगर आपको कोई काम ऐसा है कि आपको लगता है कि अगर कोई आपकी हेल्प करे तो वो आप घर में बैठ के अपनी बेटी के साथ, जैसा आप कह रही हैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ना चाहती हैं आप, तो कर सकती हैं, कौन सा ऐसा काम है कि आप घर बैठ के आराम से कर सकती हैं? मैडम मैं यही चाहूँगी जो मैं करती थी पहले, शादी से पहले भी कपड़े सेल करती थी मैं। अच्छा। घर बैठे एक सूट कभी कुछ सेल करती, अभी भी मेरा यही काम है कि मैं अल्लाह से ये मांगती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे हाथ देने वाले रखना, मुझे किसी के आगे फैलाने वाले नहीं रखना, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने घर से लोगों की मदद कर सकूँ। जो जिस तरह के लोग मैडम, इस तरह के लोग हैं यहाँ पे, उनके घर में एक वक्त में खाना भी नहीं बनता। बिल्कुल ज़रूर होगा, और क्योंकि इन सियासतदानों से तो कोई उम्मीद नहीं है। देखिए सियासत में आपका शौहर चला गया, देवर चला गया, जी बात चला गया, उनसे कोई उम्मीद है। अल्लाह पे उम्मीद रखें, उसके रसूल पे उम्मीद रखें, और अल्लाह के वली ज़रूर इस जहाँ में मौजूद हैं, वो दर्द रखते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हाथ आगे बढ़ेंगे, आपका हाथ ज़रूर थामेंगे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है, बहार रमज़ान के लोगों का एहसास रखें। इस रमज़ान की बाबरकत महीने के अंदर ये वो बहादुर मेरी बहन है जो ख़ुद गरीब है, लेकिन ये कह रही है कि बराबर में भी एक वक्त का खाना नहीं बनता। वो कभी मुंतज़िर होते हैं कि मेरे घर में कोई डिश बन जाए या कोई खाना बन जाए तो मैं उसमें से कुछ सालन या कुछ चंद रोटियां उनको दे दूं। इसकी हिम्मत का अंदाज़ा आप देखें, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला कोई गम ना दे गम हुसैन के सिवा, तो उसका गम दुनिया का सबसे बड़ा गम है। आगे बढ़ें और इस मुजाहिद औरत की हाथ थामें, इनके बच्चों का हाथ थामें, ताकि ये पढ़ सकें और माशरे का एक अच्छा हिस्सा बन सकें। मुझे और सोनिया शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।